हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी हमारे 60 दिन के हार्ड चैलेंज में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद 2 स्टार्स व्यू में। आज हमारा तीसरे दिन का टारगेट है और हमारा उद्देश्य है संघर्ष से सफलता तक। आज तीसरे दिन का टारगेट है, हम लोग पूरा कर रहे होंगे। आज मंडे है और आपकी सफलता हमारा संकल्प, ये हमारा संकल्प है। अगर आप 60 दिन तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आपके नंबर 40+ इंक्रीज होंगे। चलिए आज का टारगेट देखते हैं। देखिए, आज का टारगेट है, हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट विद 2 स्टार्स यू और इस पे आज का टारगेट है तीसरे दिन का। देखिए, मूल विधि में हम लोग आज पढ़ेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल अधिनियम जिसे यातायात अधिनियम भी कहते हैं, 1988 में आया था। इसकी धाराएं पढ़ेंगे हम लोग, धारा 1 से लेकर के 11 तक, धारा 1 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे। और हम लोग अगर पॉलिटी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे प्रस्तावना। संविधान में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। देखिए, पॉलिटी में जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी थी वो तो खत्म हो गई थी। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग केवल थ्योरी पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी को हम लोगों ने जैसा कि पहले भी 2 भागों में विभाजित किया था। तो हिंदी पहला व्याकरण, व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे कारक, कारक चिन्ह सारे पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे। हिंदी में जो प्रमुख हिंदी सम्मेलन हुए थे वो प्रमुख हिंदी सम्मेलन हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए परसेंटेज कल खत्म हो गया था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो इसके ऑल टाइम मतलब जो आपने नोट्स बनाया है या किसी भी टीचर से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े हैं तो उनके नोट्स से हर टाइप पढ़ लेंगे। जैसे कि कितने टाइप है इसमें, शायद 10 से 12 टाइप है, तो 10 से 12 टाइप देख लेंगे। उसके बाद कल हम लोग इसके PYQ कर लेंगे जितने भी हैं, RPFSI के कर लेंगे, SSC CGL के कर लेंगे। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस, उसमें PYQ के 25 क्वेश्चन, SSC CGL के टायर 2 के कर लेंगे। अब ये मिलेंगे कहाँ से? तो जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो उसमें देखिएगा SSC रीजनिंग सर्च करिएगा तो उसमें आ जाएगा। उसमें आएगा शायद 20,000 क्वेश्चन के आसपास है उसमें, तो आप लोग कर लीजिएगा। या तो जो SSC CGL के टायर सेकंड के क्वेश्चन आए वो कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं टारगेट क्या था। तो हम लोग मूल विधि में पढ़ेंगे, हम लोग मूल विधि में पढ़ेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 बहुत बड़ा है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, एक अधिनियम की धाराएं और इसके दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें जो सिंबल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो सिंबल्स वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसकी धाराएं पढ़ेंगे। तो मोटर वाहन अधिनियम की जो 1988 की धारा है 1 से लेकर 11 तक, एक में हमारा क्या होता है कि इसमें नाम परिचय वगैरह होता है और 2 में होता है हमारी परिभाषाएं। ठीक है, जैसे गाड़ी की परिभाषा क्या हो गई, भारी वाहन की परिभाषा क्या होगी, ये धारा 2 में दे रखी। तो आज हम लोग 1 से लेकर 11 तक करेंगे। उसके बाद अगर संविधान की बात करते हैं तो हम लोग संविधान में प्रस्तावना पढ़ेंगे। देखिए, इस पे 2 सोर्स हो सकते हैं। आप एक तो आपका नोट्स हो सकता है जो आपने नोट्स बनाया हो, या तो आप परीक्षावाणी की बुक ले सकते हैं। परीक्षावाणी में भी थ्योरी अच्छी दे रखी है। उसके बाद अगर हिंदी की बात करते हैं तो इस हिंदी में अगर व्याकरण में आते हैं तो व्याकरण में हम लोग कारक पढ़ेंगे, कारक चिन्ह वगैरह पढ़ेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये वाले। उसके बाद अगर हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो उससे हम लोग प्रमुख हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे। प्रमुख हिंदी सम्मेलन पढ़ने की ट्रिक होती है, उसका पहला पहला अक्षर ले लेते हैं और इधर वाले जो सन होते हैं उनको हम नंबर के तौर पर याद कर लेते हैं, तो ये प्रमुख हिंदी सम्मेलन याद हो जाएंगे। उसके बाद मैथ की बात करते हैं तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, लाभ और हानि होता है, उसके ऑल टाइप देख लेंगे जितने टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में हम लोग PYQ करेंगे 25 क्वेश्चन की, SSC CGL टायर सेकंड के। ठीक है, ये आज का टारगेट हो गया हमारा तीसरे दिन का। उसके बाद हम लोगों का जो करंट है, करंट अफेयर्स के लिए जो हम लोग जनवरी 2025 के जो PYQs हैं वो कर लेंगे। PYQs का मतलब होता है जैसे
जैसे जो रेलवे में आए हैं, अभी हाल ही में रेलवे का पेपर हुआ था, रेलवे में आए हैं, जो एसएससी में आए हैं, ये सारे कर लेंगे। तो ये सारे हम लोग टेक्स्ट बुक से करेंगे, टेक्स्ट बुक में आ जाएगा। ये जो टारगेट है ये डेली 10 घंटे का है, ये टारगेट हमारा 10 घंटे का है। तो आज का टारगेट पूरा हो गया। अब देखिए हम लोग कुछ बता देते हैं इसमें क्या होता है। जैसे हम लोगों का टारगेट जो आता है वो आएगा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। डेली टारगेट आएगा सुबह 6 बजे। और बचे 2 दिन, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे को आप लोग क्या कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, मॉक। ये मॉक आप टेक्स्ट बुक पे आता है टेस्ट सैटरडे को, तो वो दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद संडे को आप क्या कीजिएगा, जो 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, और अगर आपका टाइम बचता है तो आप RWA वाला टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, ये हमारा 7 दिन का टारगेट हो गया। ठीक, अगर इसमें हम लोग 60 दिन तक करेंगे, 60 दिन में क्या होता है कि हमारा पेपर लगभग जनवरी में होगा, तो ये नवंबर और दिसंबर हमारे पास पूरा मिल जाता है। नवंबर और दिसंबर में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और जनवरी में जो हमारे दिन बचेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस पर PYQs लगा डालेंगे और हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब की बार का टारगेट जो होना चाहिए हमारे नंबर का, वो 330 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 330, और इसमें होना चाहिए जैसे 330 नंबर, ये 3-4 पेपर को औसत मिलाकर औसत नंबर होने चाहिए 330। ठीक है, चलिए आज का टारगेट पूरा हुआ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा टारगेट कैसा रहा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।